नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर 8 लाख फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन के एक बंदे का मैंने आप लोगों को केस स्टडी दिखाया था, जहाँ पर एक भाई ने जो है करीब 8 लाख रुपए खर्च किए थे अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जिसमें उनको क्लेम किया गया था कि करीब 7,000 के आसपास उनको ग्राफ्ट लगाए गए थे और 7,000 ग्राफ्ट कुछ इस तरीके के थे, दिख रहे थे। ऐसा तो दिख ही रहा है कि पूरा स्केल जो है कवर किया गया, एरिया को पूरी तरीके से कवर किया गया है, लेकिन उनका रिजल्ट 1 साल के बाद कुछ इस तरीके का आया हुआ था। उसी के साथ साथ इनका FUT हुआ था और FUT में 8 लाख खर्च करने के बाद भी, 7-8 लाख के आसपास खर्च करने के बाद भी इतना गंदा और घटिया स्कार मार्क। ऑफकोर्स FUT एक बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर है, बट अगर वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से, प्रोफेशनली किया जाए तो ठीक है। इतना गंदा स्कार मार्क अगर कोई 8 लाख खर्च करने के बाद जिसका आता है, सचमुच में ये दुख की बात है FUT में। खैर, आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि उस वीडियो पे जो मैंने अपना पिछला वीडियो जो बनाया था, जो कि आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ढेर सारे सवाल यही आ रहा है कि भाई ऐसा इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब जहाँ पर आप जो है क्लिनिक का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्लिनिक के बारे में बता ही नहीं रहे हो कि कौन सा क्लिनिक ने किया ताकि हम सब बच सके उस क्लिनिक से। आप लोगों की बात सही है, लेकिन देखिए इसके ऊपर मैं भी लास्ट में आऊँगा इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं पूरा प्रॉपर्ली जो है इस वीडियो में क्या टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, क्या ये 7,000 ग्राफ्ट्स हैं, 7,000 ग्राफ्ट्स हैं या नहीं हैं? अगर ये 7,000 ग्राफ्ट्स हैं तो इस भाई ने अपना इस हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ है इनका, इसके फेलियर के बाद जो है मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और इनका वापस से मैंने जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा उसी डेट को हम दोनों ने साथ में ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। करीब 4,500 के आसपास इनको ग्राफ्ट फिर से रीइम्प्लांट किए गए। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की डोनर एरिया से भले ही FUT किया गया हो, 7,000 के आसपास ग्राफ्ट निकलने के बाद क्या 4,000 4,500 ग्राफ्ट और निकल सकते हैं? द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली नो, पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही जोरदार डोनर एरिया हो तो मे बी, लेकिन भाई का इतना तो नहीं था जोरदार डोनर एरिया, ठीक है ना। तो इनकी केस में जो है नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये जो 7,000 ग्राफ्ट का आंकड़ा है ये कहाँ से आया है? इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा FUT, अभी FUE को जो है नया टेक्निक माना जाता है। कुछ 2-4 साल से ही जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ है। इससे पहले जितने भी सर्जरीज होते थे, मैक्सिमम सर्जरीज FUT के होते थे। और मैं उस टाइम पे देखता था कई सारे लोग FUT जो होते थे वो सेम ऐसा ही रिजल्ट आता था, ऐसा ही, मतलब जो फेलियर्स होते थे FUT के अच्छे रिजल्ट होते थे, जो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो FUT के जो खराब रिजल्ट आते थे वो इस टाइप के ही आते थे। तो मैं उनको कई सारे लोग ऐसे ही बोलते थे कि FUT एक फेल्ड प्रोसीजर है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि इस टाइप का रिजल्ट क्यों आता है FUT में? इसका सिंपल सा एक रीज़न है। FUT में जो स्ट्रिप मेथड होता है, जिसमें स्ट्रिप निकाल के उसमें से जो है ना ग्राफ्ट को निकाल के उसको स्लाइस बना के जो है ना आपके स्कैल्प में जो है ना इंजेक्ट किया जाता है। उस प्रोसीजर में आपके जो मल्टी ग्राफ्ट्स होते हैं, मीन्स जो 2 हेयर्स वाले ग्राफ्ट होते हैं, 3 हेयर्स वाले ग्राफ्ट होते हैं, डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है ना, उन ग्राफ्ट्स को भी स्लाइस कर देते हैं, ठीक है ना। स्लाइस करके ग्राफ्ट्स का संख्या को बढ़ा देते हैं। ग्राफ्ट जैसे मान के चलिए आपका जो है एक ग्राफ्ट में 3 बाल होते हैं, तो वो 3 बाल को वो आपको पता नहीं चल पाएगा, वो एक ग्राफ्ट को वो 3 करके आपको शो कर देंगे। मीन्स इस भाई के करीब हो सकता है 2,500 या 3,000 ग्राफ्ट निकाले गए हों डोनर एरिया से, और उसको स्लाइस करके अगर डबल भी होंगे, इसका डोनर एरिया, भाई का डोनर एरिया काफ़ी हद तक ठीक था, तो डबल्स भी अगर होंगे तो करीब मान के चलो 6,000 तो ईजिली बाल लग गए। मीन्स इनको ग्राफ्ट का नहीं, बाल का जो है चार्ज किया गया है पर ग्राफ्ट के हिसाब से। और ये चीज़ कुछ बोलूँगा FUE क्लिनिक भी करते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये टेक्निक जो है अगर क्रिएटिवली यूज़ किया जाए और इसको स्मार्टली यूज़ किया जाए तो इसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कई सारे क्लिनिक्स जो है ना पैसे कमाने के लिए, ग्राफ्ट्स का संख्या बढ़ाने के लिए इस टाइप के प्रोसीजर्स करते हैं, जहाँ पे आपके सर पे दिखता तो है कि बहुत सारे बाल लगा दिए, लेकिन क्योंकि वो सिंगल हेयर वाले लगा दिए, एक बाल दूर लगा देंगे, तो उनका रिजल्ट ऐसा ही आता है, ठीक है। बेसिकली कहने को तो हो गया कि 7,000 ग्राफ्ट्स इनको लगे हैं, बट मे बी 3,000, 3,500 या 2,500 इसके आसपास ही जो है करीब इनको ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हैं, और हर ग्राफ्ट को जो है स्लाइस करने के बाद उनको फैलाया गया है। तो ये बेसिकली FUT में ज़्यादातर डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है ना, पैसे कमाने के लिए, और FUE में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसा करते हैं।
अब सवाल उठता है इस भाई के साथ एक्चुअल में चीटिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में फेलियर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई क्लिनिक जो है कंटिन्यूसली अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो 2-4 फेलियर हो गए तो इसका मतलब वो नहीं कि ये क्लिनिक फ्रॉड है या ख़राब है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटिंग मेडिकल प्रोसीजर है, इसमें किसी का बॉडी रिस्पॉन्स हो सकता है काम ना करे, हो सकता है काम करे, किसी का हो सकता है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स बॉडी में कुछ कमजोरी कारण झड़ भी जाए, इस पर किसी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो 2-4 केसेस देख के किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस भाई के केस के साथ क्या प्रॉब्लम है, सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया, 7000 ग्राफ्ट्स अगर इनको लगाया गया तो 4000 इनके नहीं निकल सकते थे सेकंड सेशन में। ठीक है, इसका मतलब वही है कि इनके साथ वही किया है, स्ट्रिप निकाल के जो है हर हेयर्स को जो है स्लाइस करके उसको जो है स्प्रेडिंग में लगा दिया गया है। ठीक है, जो कि एक ग्राफ्ट अगर जो पर ग्राफ्ट जो चार्ज लिया जा रहा है उस हिसाब से एक पैसे का फ्रॉड है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये वापस पहुंचे क्लिनिक के पास कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी, और जो कि सच्ची बात है, बिल्कुल इनकी डेंसिटी तो छोड़ो, कुछ दिख ही नहीं रहा है इनकी, जबकि डोनेरिया काफ़ी अच्छा है इनका। क्लिनिक का रिस्पॉन्स ये आया हुआ था कि भाई आपका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, अगर आपको और भी कराना है तो और 3-4 हज़ार ग्राफ्ट्स हम निकाल के लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 3-4 लाख रुपए और पे करने पड़ेंगे। जो कि ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग लाइन है पूरी तरीके से, और पैसे तो और हम कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो 8 लाख रुपए का कोई खर्च कर रहा है, 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको उस लेवल का जो है ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। इस भाई ने जो है जहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, वो कह रहा है कि मुझे ऐसा फील ही नहीं आया कि मैं इतना पैसा खर्च करने के बाद इस टाइप की क्लिनिक से करा रहा हूँ। मीन्स वो एक इतना पैसा खर्च करने के बाद बंदे को फील आना चाहिए कि भाई इतना पैसा मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर किसी क्लिनिक को अगर ऐसा लग रहा है कि उसका पेशेंट जो है सेटिस्फाइड उससे नहीं है, जो कि दिख रहा है पूरी तरीके से कि ये बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कम पैसे लेके थोड़ा सा एक और रीसर्जरी दे दिया जाए, कुछ भी झमेला नहीं हो, एक छोटा सा FUE अगर इनका कर दिया जाए तो इससे काफ़ी अच्छा जो है इनका रिजल्ट आ सकता, तो ये सेटिस्फाइड भी हो जाते। ठीक है, उसकी जगह पर इन्होंने पूरी तरीके से इनको इग्नोर किया। ठीक है ना, प्रॉपर्ली दिख रहा है कि ये पूरा ब्रांड नेम का मिसयूज़ करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनको और भी चार्जेस बोलेंगे भाई, और मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये फेलियर होता तो बेसिकली मैं हो सकता ना बनाता ऐसा, क्योंकि फेलियर जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, फेलियर्स हो सकते हैं, कई सारे क्लिनिक में होते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है गुमराह करना पेशेंट को कि भाई एक तो रिजल्ट वैसा आया नहीं है इनके डोनेटर के हिसाब से, और जितना 7000 ग्राफ्ट्स बहुत होते हैं। मेरे सारे सेशंस मिला के 6000 प्लस जो है मेरे को ग्राफ्ट्स इम्प्लांट कर चुके करे जा चुके हैं, और आप लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो FUT का जो है इनको स्कार मार्क दिख रहा है, FUT का इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद अगर FUT का स्कार मार्क ऐसा दिखता है तो भाई मैं लकी हूँ कि मैंने FUT चूज़ नहीं किया। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, कई सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि भाई तुमको जो है इतने बड़े ग्रेड के बॉल्डनेस में हो, तुमको FUT जो है चूज़ करना चाहिए था, और मैं भी ये एग्री करता हूँ कि हो सकता है यस FUT चूज़ करता तो थोड़ा सा मेरा और कवर हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे इस स्कार से डर लगता है। अब ये बताइए, इस भाई ने जो है एक अच्छा क्लिनिक चूज़ किया, FUT को चूज़ किया, पैसा डाला, सब कुछ किया, तब जाके ऐसा स्कार, और ऐसा स्कार लेके मैं छोटे बालों में कैरी तो अपने आप को कर ही नहीं सकता। इसी डर के कारण जो है मैंने FUT को चूज़ नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी हार्ड है, तो मुझे ये डर लगता था कि टाँके के स्कार मार्क्स बहुत ख़राब आ सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं क्लिनिक का नाम आप लोगों को क्यों नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि एक क्लिनिक से जो है ना कई सारे लोगों का घर चलता है, 1-2 केसेस को देखकर जो है ना किसी भी क्लिनिक को डिफेम कर देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट किसी की रोज़ी रोटी पर जो है चोट करना आपकी खुद के व्यक्तित्व के बारे में भी ये बयां करता है। अब आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने जो है पिछले कुछ वीडियोस में जो है पहले कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे, कुछ क्लिनिक के ऊपर वीडियोस बनाए थे, इसलिए बनाए थे क्योंकि इस टाइप के लोग जो है ये 2-4 एक यूट्यूबर्स का ग्रुप था जो यही करके ऊपर आए हुए हैं, दूसरों को डिफेम करके। अगर आप सचमुच में आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, उसको हेल्प करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बट रास्ता गलत चूज़ किया था, तो वही चीज़ जो है मैंने आई जस्ट ट्राई टू गिव द डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन, दैट्स वाई आई मेड ऑल दोज वीडियोज़। बट मेरा जो बेसिक जो एनर्जीज है, जो मेरी वो पर्सनालिटी है, मैं किसी को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा कभी भी करना नहीं चाहता हूं। ठीक है ना, इसीलिए मैं किसी क्लिनिक को जो है डिफेम इस पोजीशन पर नहीं करना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे क्लिनिक में ये हो रहा है और उसका नाम बता दो, हिंट दे दो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये क्लिनिक जो है एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिजल्ट देता आ रहा है, बट अभी जो है इतना सारा पैसा लेने के बाद भी जो है ना सर्विसेज पे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। 8 लाख पे करने के बाद अगर ऐसा FUT स्कार मार्क आता है तो बिल्कुल भी ये अनप्रोफेशनल है, बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। तो ऑफकोर्स
FUT के स्कार मार्क काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पतला स्कार मार्क आ सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, FUT अगर कराने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि बहुत सोच समझ के क्लिनिक चूज़ करना, क्योंकि FUT का स्कार मार्क अगर बिगड़ता है तो बहुत ख़राब दिखता है। और अगर आपको FUT नहीं कराना, FUE कराना है, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक है। और जैसा कि मेरा देख सकते हो नीट एंड क्लीन टून एरिया दिखता है, बिल्कुल छोटे बालों में भी मस्त लग रहा हूँ। आप देख सकते हो ये जो छोटा लुक है ना मेरा, ये करीब मेरा अभी जो सेशन हुआ था इसका करीब 1 महीने प्लस का जो है लुक है ये। आप देख सकते हो कितना शानदार लुक आ रहा है, कोई स्कार मार्क कुछ पता नहीं चलता। ये FUE के कारण ही है, बस पंचेस नए होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन है अगर FUE के लिए जाते हो तो कम रेट में 1 लाख के अंदर आपका अच्छे से अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।